नमस्कार, मैं अंकु कुमार आज आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूँगा जो कोडरमा ज़िले के बंगा खलार क्षेत्र पड़ता है, जो कि काफ़ी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। और यहाँ पे डोमचांच मुख्यालय से यदि बात करें तो उसकी दूरी लगभग तकरीबन 20 किलोमीटर बताई जा रही है। और यहाँ की बंगा खलार पंचायत की यदि आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 5000 के तकरीबन है। यह क्षेत्र आज भी अब विकास को लेकर काफ़ी सपने संजोए हैं, पर विकास की रफ्तार यहाँ पे काफ़ी धीमी है। और यहाँ पे क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं जो अब तक धरातल पे नहीं पहुँच पाई हैं। खास करके संचार के माध्यम से की यदि बात करें तो आज तक आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी यहाँ पे बंगा खलार क्षेत्र में टावर नहीं लग पाया है। लोगों को मोबाइल से बात करने के लिए कहीं ऊंची जगह को तलाशना पड़ता है। यदि पंचायत में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी महिला की डिलीवरी की स्थिति आन पड़े, तो फिर लोगों को काफ़ी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास ही यहाँ पे यदि रोड वगैरह की भी बात करें तो रोड के भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे काफ़ी कच्चे मार्ग भी हैं जो अभी पक्कीकरण नहीं हो पाया है। यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक तक ही यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध है। उच्च क्लास के लिए लोगों को 20 किलोमीटर दूरी डोमचांच या तो फिर 20 किलोमीटर ढाब जाना पड़ता है वो पढ़ाई के लिए। तो कई अन्य समस्याएं भी हैं और क्षेत्र यहाँ पे बंगा खलार पंचायत में। तो चलिए फिर चलते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनसे बात करते हैं और पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि बंगा खलार पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बंगा खलार पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, और मेरा इस पंचायत में सबसे बड़ा समस्या है टावर का, जो हम लोग कई बार लिखित रूप से डीसी महोदय को, एसपी महोदय को भी दिए, सांसद महोदय, विधायक को भी दिए, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं हुआ। और हम लोग का यहाँ से प्रखंड मुख्यालय 20 किलोमीटर डुमचांच प्रखंड पड़ता है, जो कोई भी सूचना हमारे तक नहीं पहुँच पाता है। और हमारे क्षेत्र में अगर हमारे मुखिया जी के यहाँ अगर यदि ग्राम सभा रखा जाए तो पब्लिक को भी सूचना नहीं मिल पाता, जिसके कारण ग्राम सभा में भी लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और टावर नहीं रहने के कारण अभी लॉकडाउन जो लगा हुआ है तो बहुत बच्चे लोग को मोबाइल से पढ़ाई किया जा रहा है, जबकि मेरा क्षेत्र में जितने बच्चा है वो मोबाइल से, जब नेटवर्क ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत जल्दी टावर लगाया जाए, जो इस समस्या से निजात मिल सके। बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ जब महिला लोग को डिलीवरी पेशेंट के क्रम में, जब यहाँ से 20 किलोमीटर रेफरल हॉस्पिटल है और उस रात में जब जाना पड़ता है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए 108 डायल अगर करेंगे तो टावर ही नहीं रहता है, जिसके कारण फ़ोन भी नहीं कर पाता है लोग, जिसके चलते प्रसव के कारण कई महिलाएं को काफ़ी समस्या से जूझना पड़ा। और हमारा यहाँ से ढाब थाना भी लगभग 17 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर करारी नदी पर पुल बन जाए तो जब उग्रवादी प्रभावित पंचायत भी मेरा रह चुका है पहले से भी, और पुलिस प्रशासन से अगर हमें सहयोग लेना पड़े और 15 से 10 मिनट में अगर यदि प्रशासन यहाँ आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। लगभग 1 घंटा समय उनको लग जाता है। जो हम आज हमारे क्षेत्र में बहुत आस से लोग सांसद और विधायक को वोट देते हैं और यह तमन्ना रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह नदी पुल बन जाएगा, और उसके चलते कई बार लोग वोट दिए, लेकिन आज भी इस क्षेत्र का विकास जितना होना था वह नहीं हो पाया। और विकास जिस
तरह से होना चाहिए था, आज भी कोसों दूर रह गया है। हम यहाँ की सांसद और विधायक से मांग करते हैं कि मेरे भी पंचायत पर ध्यान दे करके और जो पुल पुलिया बाकी है उसको जोड़ा जाए। शिवशंकर राय, मुखिया प्रतिनिधि। बहुत अच्छा सवाल आपने किए कि मेरा पंचायत अभी तक जो देखा गया है, खास करके मेरा उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखें तो रास्ता का बहुत बड़ा दिक्कत है। रोड का, रोड कुछ बना हुआ भी है जिसमें पुल का जो आवश्यकता है, और वो छोटा मोटा योजना से होने वाला नहीं है जो पंचायत से हम लोग कर पाएंगे। ये बड़े बड़े योजना के सांसद या विधायक के फंड से हो सकता है। अच्छा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण में रोड कटा हुआ है। अभी हम तत्काल अगर देखें, एक तो मेरा उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है। ढाब हम लोग थाना पे जाते हैं, बरसात होती है तो हम लोग घूम करके अगर जाते हैं 20 किलोमीटर लग जाता है। अगर इससे कोई बड़ा समस्या होता है तो उन लोग आने में भी लेट कर जाता है, जिससे हम लोग को कभी भयावह स्थिति होने का भी डर बना हुआ रहता है कि अगर वो टाइम से नहीं आवे तो मेरा सुरक्षा वो कैसे कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा सुरक्षा का दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो ये जो करारी नदी पुल है तो ढाब पंचायत और बांगखाड़ा का जोड़ता है। अगर ये पुल बन जाए, ये इसका लंबाई लगभग 200 फीट होगा। अगर ये बन जाए तो एक सबसे पहले ये हमारा ये अगर रास्ता जुड़ जाएगा तो हम लोग को आने जाने का साधन और सुरक्षा का दृष्टिकोण से बढ़िया हो जाएगा। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे संचार का काफ़ी कमी है। हम लोग लिखित आवेदन भी किया हूँ इस पर, डीसी साहब तक अवगत हम लोग कराने का काम किए हैं कि अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर ये सा काम हो जाता तो शायद आज हम लोग को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अभी अगर हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो यहाँ से जब तक हम मसनौडी नहीं चढ़ जाते हैं तब तक हम लोग को मोबाइल काम बढ़िया से नहीं करता है। या तो अगर कहीं ब्लॉक में ज़रूरी पड़ता है तो वहाँ खास कर कोई पदाधिकारी हम लोग को सूचना देने के लिए आते हैं, तब हम लोग को पता चल पाता है। या तो इसके लिए हमको खास कर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है टावर के लिए, तब हम लोग बात करते हैं। अभी देखें कि अगर कुछ महिलाएं को अगर गर्भवती होती है तो उसको हम लोग यहाँ रखने का प्रयास नहीं करते हैं। रोड साइड में जिसका कोई अगर वैसा व्यवस्था है उसको रखवाना करते हैं। क्यों कि यहाँ अगर हम गाड़ी को बुलाते हैं तो देर हो जाती है, गाड़ी आती भी नहीं है टाइम से, क्योंकि हम लोग उसको सूचना ही टाइम पर नहीं दे पाते तो ये आएगा कैसे। इसलिए अगर सबसे देखा जाए तो यहाँ का सर, अगर मैं शिक्षा की अगर बात करूँ तो कभी कभी हम लोग को निराश नजर आता है। इसलिए कि यहाँ पे मिडिल स्कूल है, हमारा पंचायत में 3 गो मिडिल स्कूल है और यहाँ हाई स्कूल है ही नहीं। अगर यहाँ करके बच्चे को भेजना पड़ता है तो हमको ले जा करके डोमचांच पहुँचाना पड़ता है, तो ढाब, इसके बीच में स्कूल है ही नहीं। तो लड़कन लोग तो हम लोग किस तरह से भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, उसको रख भी देते हैं, लेकिन लड़की के लिए संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो बच्चियाँ हैं यहाँ के किशोरियाँ उनका शादी कर देते हैं गार्जियन लोग, और वह बाल विवाह का शिकार हो जाता है। प्रशासन या किसी तरह का बात अगर हम लोग देखा जाए तो बात भी होती मीटिंग में कि मतलब बाल विवाह को रोका जाए। तो हम लोग किस परिस्थिति में रोकें, जब तक उसका सुरक्षा नहीं हो जाए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसका सुरक्षा भी अति आवश्यक है। तो ये जंगल क्षेत्र होने के कारण हम लोग बाहर उसको भेज नहीं पाते हैं, यहाँ रखना पड़ता है तो उसको शादी ही कर देना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक तो मेरा पंचायत में खास के बंगा खलार में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया जाए इसको। दूसरी बात है सर, यहाँ पे हेल्थ सेंटर तो है नहीं, हम लोग को ढाब जाना पड़ता है, और वो भी हम लोग को काबरा बोर्ड होते हुए घूम करके। अगर खास करके मेरा गांव में ये हो जाए तो जो हम महिलाओं को लेकर के हम लोग को उतना इंतज़ार करना पड़ता है डिलीवरी के लिए, शायद वो हम लोग को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पंचायत के मुखिया हूँ, मेरा नाम विष्णु देवी है। मेरा पंचायत में दिक्कत है टावर के, और टावर के कारण में